मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ लेवल्स देने वाला हूं, मैं आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आपसे ये रैली मिस हो गई तो गाइस आप मतलब तरसोगे इस रैली को दोबारा लेने के लिए, क्योंकि ये दोबारा आसानी से आने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ से जो बॉटम से अभी जो हमारा 2020 से जो मूव स्टार्ट हुआ है उसके अंदर ये हम अभी थर्ड वेव के अंदर चल रहे हैं। जैसे हमारी यहाँ पर फोर्थ वेव बन जाएगी, देन फिफ्थ वेव हमारी एक लास्ट मूव रहेगी। उसके बाद हमारे को मार्केट के अंदर 2 साल 3 साल की भी करेक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है। बट फिलहाल अभी स्टिल मार्केट अपसाइड की तरफ है। अगर आपने यहाँ पे रैली मिस कर दी है, क्योंकि कईयों का पता है मेरे को, जो मेरे स्टूडेंट्स भी आए हैं या जिनसे मेरी बात भी होती है कि सर ये हमारी भी रैली मिस हो गई, बस यही था कि मार्केट अब नीचे आएगी, अब नीचे आएगी, ये रैली मिस हो गई। तो मैं यहाँ से आपको कहता रहा हूँ कि मार्केट हमारी बुलिश है, हमारे को ऊपर जाने को मिलेगा। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ से ये मैंने आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर करी हुई है, और आप देख सकते हैं आज हमारी मार्केट जो है वो 22,800 के आसपास तक आ चुकी है। तो स्टिल अगर अभी भी आप बेरिश हो तो गाइस आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जैसे कि हमने बात करी थी, ये लीडिंग इम्पल्स है जिसके अंदर ये हमारी फर्स्ट वेव बनती है, ये हमारी फर्स्ट वेव है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे सेकंड वेव है। अब हम यहाँ पे थर्ड वेव के लिए चल रहे हैं, और मैं आपको अभी इंटरनल वेव भी बता दूंगा जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकेगी आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन में काम करने के लिए। उसके बाद हम फिर बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं और किस तरीके से हमारे को वहाँ पर एग्जीक्यूशन करनी है। तो गाइस आगे चलने से पहले अगर पहली बार चैनल पे आए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिया हुआ बेल आइकन उसको जरूर दबा दें। और आप में से बहुत लोगों की क्वेरी ये भी आती है कि सर आपकी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे को नहीं आती, हमारे को बाद में पता लगता है कि आपकी वीडियो अपलोड हुई है। तो उसके लिए जब बेल दबाते हो उसके साथ में ऑल नोटिफिकेशन आता है, ऑल पे जाके क्लिक ज़रूर कर लो। अगर आप ऑल पे जाके कर लोगे तो ही आपको एट अ टाइम नोटिफिकेशन आएगी, नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेगी, आपको फिर लेट मिलने वाली है। तो मेक श्योर ऑल पे जाकर के पहले क्लिक कर लेना, जिससे आपको एट अ टाइम ही मेरे डालते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोस्पेक्ट है अपसाइड का ही है। यहाँ पर हमारे को अगर शॉर्ट करना है तो कौन से लेवल का ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट के अंदर फंस चुके हैं तो उसके अंदर हमारे को क्या करना है, तो उसके लिए गाइस हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ये सेकंड वेव बन चुकी है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी, इसके बाद अगेन यहाँ पे 1 बन गई है ये वाली, दैन 2, दैन 3, दैन 4, दैन 5, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर हमारे को एक 1 और 3 का और 1 के अंदर हमारी फोर्थ वेव है, जिसके कारण यहाँ पे ये एक लीडिंग डायगोनल बना है जिसको हम लीडिंग इम्पल्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारी ये फर्स्ट वेव हो जाती है, ये हमारी सेकंड वेव हो जाती है, देन अगेन हमारे यहाँ पे ये थर्ड वेव है। अगर थर्ड वेव की मार्किंग करूँ तो गाइज यहाँ पे ये आप इस तरीके से कर सकते हो, 1, दैन 2, दैन 3, दैन 4, दैन 5, तो ये हमारी यहाँ पे थर्ड वेव हो जाती है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारी ये फोर्थ वेव है, देन हमारी यहाँ पे ये फिफ्थ वेव है, डन। फिफ्थ वेव होने के बाद यहाँ पर हमारी ये एक ए में ये नीचे की तरफ आई है, बी में ऊपर की तरफ गई है, और ये सी में ये नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे करेक्शन खत्म हो चुकी है। जिसके बाद अगर मैं हाई डिग्री की बात करूँ 1 2 3 4 5 होने के बाद इसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा। ये ब्लैक कलर का 1 हो गया, और इसी का ये सेकंड यहाँ पर ऑलरेडी ये कर चुका है, और अभी स्टिल जो है हम यहाँ पे ब्लैक वाले के थर्ड के अंदर भी यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी मार्केट हमारी पूरी बुलिश है। अब जब तक ये जो सेकंड वाला लेवल है ये ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे को यहाँ पे बाइंग ही करके चलना है। अगर हमारे को यहाँ पे कोई करेक्शन देखने को मिलती है, यहाँ पे कोई नीचे आता भी है, तो उसके बाद भी हमारे को अपसाइड की तरफ ही काम करना है। हमारे को ये छोटे मोटे 50-100 पॉइंट को नहीं कैप्चर करना, स्कैल्प नहीं करना, अगर आप इलेट वेव के थ्रू काम कर रहे हो तो। बट अगर आप कोई अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर काम कर रहे हो, या जो हमारा EWI बुलेटिन का जो ये हमारा EWI का जो टूल है, अगर आपके पास ये वाला टूल भी है, इसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो तो भी आप काम कर सकते हो। उसके लिए आपका ये वाला जो टर्निंग पॉइंट है इसके नीचे ही आप अपना ऐसा लगा करके चल सकते हो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो इलिट वेव है उसका भी यही स्टॉप लॉस बन रहा है, और हमारा EWI टूल का भी यही स्टॉप लॉस बन रहा है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हमारे को यहाँ पे 1, दैन 2, दैन 3, दैन 4, दैन की फिफ्थ की मार्किंग करती जा रही है, क्योंकि ये जो मोशन लाइन है ये कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट कर लेती है, और कहीं ना कहीं हमारे को ये बता देती है कि यहाँ पर बायर्स जो है वो एक्टिव है, यहाँ पे ये सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। अगर आपकी एनालिसिस होने में कोई आपको इशू आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे, आपकी मार्किंग होने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप ऑप्शंस करना चाह रहे हैं, या फ्यूचर करना चाह रहे हैं, या अगर आप कैश में स्टॉक्स भी करना चाह रहे हैं, तो आप EWI टूल है, ये आप इसकी जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि 12th
अप्रैल से हमारी स्टार्ट होने वाली है। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर कल वीडियो बना दूंगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वाला जो है इसका एक्सेस मैं आपको लाइफ टाइम के लिए दे दूंगा, तो मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका भी यूज़ करके आप एक अपनी मार्किंग का भी लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मार्किंग देखने ये मोशन लाइन को कनेक्ट करके ये भी देख सकते हैं कि मार्केट को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं कि यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। बट फिलहाल अभी ये जो लेवल निकल के आ रहा है, जो हमारा टर्निंग पॉइंट है, जो कि EWI टूल का है, और वही हमारा जो है कहीं ना कहीं ईलेड वेव का भी है, कि यहाँ पर अगर ये जब तक नहीं आता तब तक हम इसको बाइंग करके चलेंगे। जस्ट एक स्टेप ही नीचे हमारे को यहाँ पे अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करके चलना है। और हालांकि यहाँ पर जैसे 5 वेव हो चुकी हैं, तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैं एक बार मोशन लाइन दोबारा लगाता हूँ तो 1 2 3 4 5 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे इसके ऊपर भी आ चुकी है, आज एक बार के लिए ऊपर भी गई थी यहाँ पे। तो जैसे ही ऊपर गई थी तो यहाँ पे हमारी 5th वेव, अगर ये हमारी कल गैप अप बन जाती है या कुछ भी होता है तो हमारी 5th वेव ही चल रही है, क्योंकि उसके बाद एक हमारा करेक्शन जो है एक्सपेक्टेड है, जो कि इस लेवल के नीचे आएगा तो एक करेक्शन कर सकते हैं छोटी मोटी। उसके बाद आपको वहाँ पर छोटी जो करेक्शन करने वाले हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा जो है शॉर्टिंग की तरफ मेरे अकॉर्डिंगली नहीं जाना चाहिए। बट अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बट एज अ जो वो आप काउंटर मूव समझ के चलें कि वो काउंटर मूव रहने वाली है, वो कोई आपकी डायरेक्शनल मूव नहीं है। काउंटर मूव और डायरेक्शनल मूव के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि ये हमारी अगर ट्रेंडिंग मूव है तो इसके अगेंस्ट में जो ये पार्ट आ रहा है, ये जो करेक्शन वाली पार्ट आ रहा है, ये हमारा काउंटर मूव है। तो काउंटर मूव में क्या होता है कि हमारे पास वेरियस टाइप के पैटर्न होते हैं, कि जैसे कि ABC जिगजैग भी हो सकता है, ABC फ्लैट का भी हो सकता है, ठीक है, हमारा को ट्रायंगल भी मिल सकता है, हमारे को यहाँ पे WXY का पैटर्न भी देखने को मिल सकता है, WXY XZ का पैटर्न, डबल ट्रिपल कॉम्बिनेशन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पर हमारे को वेरियस टाइप के पैटर्न्स होते हैं काउंटर मूव के अंदर। तो जब तक हम वो काउंटर मूव में काम कर रही है, आपको अप डाउन मोमेंटम मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो स्कैल्प आप कर सकते हैं या आप अपनी स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ईलियड वेव आपको अपनी डायरेक्शन में ही हमेशा ट्रेड करना है, आपको कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना। मतलब आपको काउंटर मूव में ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करना, कम क्वांटिटी में आप लेकर के चल सकते हो, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे को यहाँ पे इसके नीचे अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट कर सकता है, जो कि हमारी 1 2 3 4 5 होने के बाद ABC कर सकता है। देन अगेन हमारे को अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। तो जैसे हमारे को मिलेगा तो आपको यहाँ पर दोबारा अगेन कह रहा हूँ गाइस, आपको यहाँ पर रेडी मिस नहीं करनी है। और ये वाला हमारा एक मेजर लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम अपसाइड के लिए, अगर ये वाला ब्रेक होता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो अभी जो 5th वेव चल रही है वो चल रही होगी। ये नेचर नहीं है 5th वेव का, इसलिए मैं इसको 5th वेव नहीं अभी एक्सपेक्ट करके चल रहा। ये कहीं ना कहीं जो है हमारी 3rd वेव के लिए निकल चुका, क्योंकि यहाँ पर हमारे को गैप अप्स भी मिल रहे हैं और अच्छा खासा हमारे को यहाँ पे एक बाइंग साइड का मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि 5th वेव में कहीं ना कहीं हमारे को लूज और मोमेंटम के कारण हमारे को एक ज़्यादा गैप अप नहीं मिलते, और गैप अप भी मिलते तो वो जल्दी से फिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं होल्ड कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर अभी हम 3rd वेव के लिए चल रहे हैं, तो आपको बस अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए आपको साथ साथ चलना है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो अगर आपको EWI मेरा जिन जिन्होंने किया हुआ है तो आप इसका भी यूज़ करके चल सकते हैं। इस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है, इस बहुत ही अच्छी मार्केट में ये बॉटम से ये मार्केट को लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर जब मैं हमने बात करी थी लास्ट वीडियोस के अंदर कि यहाँ पे हमारे को एक फर्स्ट वेव देखने को मिली है, सेकंड देखने को मिली है, 3rd देन 4th देन 5th। एक अपने आप में ये एक लीडिंग इम्पल्स बना रहा है गाइस, वो भी डेली के टाइम फ्रेम पे। इसको मजाक पे मत लेना, डेली के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के अंदर लीडिंग डायगोनल मिल जाए या लीडिंग इम्पल्स मिल जाए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत आप खुश नसीब मान सकते हैं कि आपको लाइव चार्ट के अंदर, रियल टाइम चार्ट के अंदर आपको लीडिंग इम्पल्स मिल रहा है, जो कि मैं हर एक लाइव सेशन में आपको बताता आ रहा हूँ कि जो बैंक निफ्टी है वो बहुत ही बुलिश है। और आज आप देख पा रहे हैं कि स्टिल आज भी हमारे को ऑल टाइम हाई देखने को मिला है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये अभी भी हमारा बहुत बुलिश है। इसके अंदर जो वेव काउंट्स बन रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही एक्सटेंशंस वाले बन रहे हैं। इसके अंदर अभी मतलब आप मानोगे कि 3rd वेव के अंदर भी, 3rd वेव के अंदर हमारे को एक्सटेंशंस पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमारी मार्केट जो है वो अभी भी इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी बनी हुई है, जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर मैं मार्किंग करूँ तो ये हमारा 1 देन यहाँ पे ये 2 होता है। और एक बार मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ और एक नई मूव ले लेता हूँ जिसके अंदर ये 1 देन ABC के फॉर्म में ये 2nd, देन अगेन 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये 3rd, देन 4th, देन 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं यहाँ पे ये 5 चल रहा है।
देन इसी के साथ साथ हमारा ये जो थर्ड मैंने यहाँ पे छोड़ा था, ये थर्ड यहाँ पे मे भी, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे फोर्थ होने के बाद अभी भी फिफ्थ वेव की पड़ी हुई है एक फॉर्मेशन, या यहाँ पर ये जो फोर्थ वेव कर रहा है मे बी यहाँ पे एक करेक्शन कर सकता है ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर। तो अगर ये बनता है देन अगेन हमारे को एक फिफ्थ वेव के लिए भी अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टिल अभी जो बैंक निफ्टी है वो भी हमारी अपसाइड की तरफ ही है। अभी भी यहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, कोई सिनेरियो नहीं है कि जो अभी यहाँ पर ये बताना चाह रहा हो कि यहाँ पे आप शॉर्ट कीजिए, या फिर आपको यहाँ पर कोई एक करेक्टिव पैटर्न को देखने को मिला है या कोई डाउन साइड का ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। इसके अंदर सारे के सारे जो भी पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे हो प्रॉपर बुलिश पैटर्न है। बहुत अच्छे तरीके से मार्केट यहाँ पर बहुत परफॉर्म कर रही है बैंक निफ्टी। तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर अभी भी हमारे को स्टिल अपसाइड का मोमेंटम ही देखने को मिलने वाला है। तो ऐसी रैली के अंदर आपको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करके चलना। अगर आप करते हैं तो वही बात है अगेन कि आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट इलीड वेव के अकॉर्डिंगली काउंटर मूव के अंदर आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में काम कर सकते हो, या जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि यहाँ पर हमारा क्या काउंट्स हो रहे हैं तो आप तब तक आप थोड़ा वेट भी कर सकते हो, क्योंकि काउंटर मूव में काम करना के लिए थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, कोई ना आपको थोड़ी बहुत आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से काउंटर मूव में काम किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली तो आप कर पाएंगे, बट अगर आप बिल्कुल मतलब इलीड वेव में इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है या मार्किंग आपकी इतनी एक्यूरेट नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल आप शॉर्ट पे मत जाएं। अगर आपको मार्केट थोड़ी नीचे मिलती है तो वहाँ पर कोशिश करें कि एक बाइंग की पोजीशन करने के लिए, तो आप अपसाइड के लिए चलेंगे। बट फिलहाल अभी कि जो पैटर्न देख रहा हूँ इसके अंदर अभी पूरा फुली बुलिश चल रहा है। लेट्स सी जैसे जैसे मोमेंटम आएगा आपके साथ जुड़ते रहेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।